प्रथम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति कहते वेदों में जे लिखा है अहिंसावादी रहना। और पर निंदासम अघन गिरीशा, पराई निंदा मत करो, इसमें अघ लगता है, पाप नहीं अघ। अघ किसको कहते? जब 1 लाख पाप हो जाते हैं, जब एक अघ बनता है, 1 लाख पाप का एक अघ, वो निंदा और चुगली से लग जाता है। ऐसे काम मत कर। और दूसरा धर्म क्या है हमारा? दूसरा धर्म न सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सब ग्रंथों में लिखा, सब धार्मिक पुस्तकों में लिखा, सत्य पर चलो। तो गुरु महाराज जब नाम दान देते तो क्या कहते? यही तो कहते आज से सच्चाई पर चलना, ईमानदारी पे चलना, रुष्फित मत लेना, फ्री का लालच मत करना, चोरी व्यभिचार झूठ फरेब इससे दूर रहना। यही तो सिखाते। तो ये धर्म है। दूसरा धर्म न सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तीसरा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तीसरा धर्म ये है कि किसी को पीड़ा मत करो। परहित करो। अब परहित कहाँ हो रहा है? जब मुर्गा लाया उसकी गर्दन काटी तो परहित हो गया। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, उसको पीड़ा दी तो अधम कर लिया, अधम पाप हो गया, अधर्मी हो गए और महा अधम काम हो गया। इसलिए कहते हैं शाकाहारी रहो। और चौथा धर्म क्या है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा। तो कलयुग में मात्र यही बचा है, सेवा धर्म। कोई भी धार्मिक काम हुआ, जे ले जाओ दान, जे कर दिया पुण्य। शराबी भी उठा के कसाई भी दान दे देगा, शराब बेचने वाला भी दान दे देगा, चोरी करने वाला भी, डाकू तो और बड़ा दान देगा। ये चल रहा है मात्र। बाकी 3 काम जो धर्म के हैं वो तीनों पहिए धर्म के तोड़ दिए गए। केवल बचाए हैं तो महात्मा अपने प्रेमियों को शाकाहारी बनाकर उनने धर्म को बचाया, देश और दुनिया को बचाया। कहते हैं संत बड़े परमात्मा, शीतल उनके अंग, और तपन बुझाए और की दे दे अपने अंग। इतने बड़े परमार्थी होते हैं कि अपना दुख नहीं देखते, दूसरों की तकलीफ को मिटाने के लिए खुद तकलीफ भोग लेते हैं। जैसे दधीच जी ने देवताओं को अपना शस्त्र बनाने के लिए प्राण त्याग दिए थे और उनकी हड्डी से शस्त्र बने थे। रीढ़ की हड्डी से वज्र बना, और जो भगवान राम ने शंकर का धनुष शंकर का तोड़ा था वो इस हड्डी का था, दधीच की जे धनुष आकार की जे हड्डी। उन्होंने कहा था पिनाक पुराना, कि भाई परशुराम जी आए थे, कहा वो तो पुराना था। पिनाक धनुष को कहते हैं। उसका अर्थ एक होता, अरे पितरों की नाक, उनके पितृ थे, वन पूर्वज थे दधीच जी, भगवान राम के कुल के थे, तो उसको उन्होंने तोड़ा था। तो ये है संतों का काम। और संतों ने तो कहा, रामायण में लिखा है कि पर हित लाग तजे जो देही, और संतत संत प्रशंसहिते। जो परहित में अपने को लगा देता है, प्राण भी त्याग देता है, तो उनकी प्रशंसा संत करते हैं। ऐसे जीव की जिसकी प्रशंसा करते तो उसकी संभाल भी करते हैं। तो प्रेमियों, संतों की महिमा जानो, अपने मानव तन की महिमा जानो कि हम कितने बड़े उच्च योनि में हैं, और देवी देवता हमसे छोटे। देवता छोटे हैं, मानव से छोटे देवता, नहीं तो वो हमारे तन को नहीं तरसते, और हम उनको तरस रहे हैं, वो हमको तरस रहे हैं। बताओ फर्क तो है कहीं। वो कहते हम मनुष्य बन जाएं, और हम सोचते हम देवता बन जाएं। अब बताओ दो में गलती किसकी होगी? देवता तो गलती कर नहीं सकते, वो तो बुद्धिजीवी ज्ञानवान है, देवता है। गलती हमारी है कि हम देवता बनने की सोच रहे हैं। अरे देवता नहीं। एक गुरु महाराज ने कहानी सुनाई कि एक थे भगत साधु,
उनने इतनी तपस्या की कि वो उस मुकाम तक पहुंचे जहां से बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि उनको क्या प्राप्त हुई का जो भी महात्मा जी का, इनका साधु का दर्शन करेगा वो स्वर्ग वैकुंठ चला जाएगा। जो दर्शन मात्र कर लेगा तो उनको बड़ी खुशी मिली कि मैं सबको स्वर्ग को वैकुंठ पहुंचा दूं। तो उनने अपना जलसा निकाला, ढोल ढमाके और फौज पलटन, और महात्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं हाथी पर और चले जा रहे हैं सबको दर्शन देते हुए। और उनके जो सेवादार, उनके जो अनुयायी आवाज करते जा रहे हैं कि जो महात्मा जी का दर्शन करेगा, साधु जी का, वो स्वर्ग और वैकुंठ जाएगा, सब दर्शन कर लो सब। तो अरे तमाम भीड़ लगी, समा नहीं रहे, चले जा रहे। तो आवाज वो ढोल धमाके से मुनादी पीटते जा रहे थे। तो एक आम के पेड़ के नीचे रोड के किनारे एक साधु बाबा बैठे थे, बुजुर्ग थे बहुत, और मेले कुचेले कपड़े पहने थे। उनने देखा कि इनके दर्शन करने से स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे, तो वो आम के पेड़ के पीछे छुप गए और उनने अपना कंबल निकाला और कंबल ओढ़ कर बैठ गए ऐसे दुबक कर। तो उनके सिपाहियों ने देखा कि भाई जी बाबा क्यों छुप रहा है, कि जी का पागल मागल है। तो जाकर बोले, अरे बाबा इनके महाराज जी के दर्शन कर लो तो तुम स्वर्ग वैकुंठ जाएगी, तुम्हारी जीवात्मा वैकुंठ पहुंचोगे। अरे कहा नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं करना दर्शन। कह लगे तुमका पागल मागल हो। कहा हाँ मैं महापागल हूँ, मुझे स्वर्ग वैकुंठ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं फंसना। अब भैया वो चले गए। जब वहां से हाथी पे ऊपर पालकी पे बैठे तो उनने भी देखा कि ये बुढ़ा दर्शन नहीं कर रहा है और ये क्यों छुप रहा है। तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या कह रहा है बूढ़े बाबा। कहा महाराज जी वो तो ये कह रहा है मुझे नहीं जाना वैकुंठ में, अकुंठ मुझे दर्शन नहीं कर रहा, बिल्कुल छुप रहे हैं। कहा मुझे नहीं, मुझे मत दिखा देना, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग वैकुंठ नहीं जाना। तो उन्होंने कहा यार ऐसा भी कोई इंसान है जो स्वर्ग वैकुंठ नहीं जाना चाहता। तो वो उतरे साधु जी और गए उनके पास। कहा बाबा तुम क्या कह रहे कि स्वर्ग वैकुंठ नहीं जाना। कि हाँ बेटा मुझे बिल्कुल मत छू लेना, मुझे मन नहीं देखना, मुझे दर्शन नहीं करना तुम्हारे। का बात क्या है, सब तो स्वर्ग वैकुंठ के लिए तड़पते हैं, इच्छा रखते हैं, और आप हो कि वहां जाना नहीं चाहते। कहा हाँ मैं स्वर्ग वैकुंठ में फंसना नहीं चाहता। कहीं क्यों, कि वहां से लौट कर फिर यहीं आना पड़ता है मानव तन में, तो मैं क्यों जाऊं भटकने के लिए। कहा बाबा फिर तुम कहाँ जाओगे। कहा मैं और ऊपर असली मुकाम तक जाना चाहता हूं जहां से जीवात्मा आई है, तो मुझे रोकना मत, मुझे उलझा मत देना, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन नहीं करूंगा। तो महात्मा जो वो थे साधु, उनके चरणों में लेट गए। कहा महाराज मुझसे तो इतना ही ज्ञान था मुझे कि स्वर्ग वैकुंठ तो आखिरी मुकाम है, उसके बाद कुछ नहीं। कहीं तुझे क्या मालूम है। अरे वो तो छुटवा बड़वा है, पूरी गिनती नहीं है वो। तो कहा महाराज मुझ पे दया कर दो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो कहा ये सिद्धियों में मत फंस, ये काम बंद कर, सिद्धि की फल देना पड़ेगा तुझे, भोगना पड़ेगा, कई जन्म लगेंगे। सब ये ताजमाज उतार दे, फेंक दिए सब और शरणागत हो गए, जो आप कहोगे सो करूंगा। तो देखो महात्मा ही असली रहस्य को जानते हैं कि स्वर्ग वैकुंठ कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महादेव के पिता तीन लोक के मालिक हैं, तो तीन लोक के मालिक भी किसी के पुत्र हैं। जैसे उनके पिता हैं ऐसे हम हमारे भी वो ही पिता हैं, परम पिता। सूरदास जी महाराज ने कहा एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो। एक लोहा की पूजा होती है जो मंदिर में रखा होती है, मूर्ति बना देते, और एक घर बधिक पड़ो, जैसे जो
कसाई होते हैं, बहेलिया होते हैं, शिकारी, वो तो उन भाई लोहे से उनको मांस को हत्या होती है, जीवों को काटा जाता है। लोहा वो भी है, एक पूज रहा है और एक हत्या कर रहा है, दो ही एक है। फिर सूरदास जी महाराज ने कहा एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर्य श्याम झगड़ो। भगवान सूरदास जी महाराज भगवान श्याम से झगड़ गए कि हे भगवान जी क्या चक्कर है, एक ये जीवात्मा हमारी यहाँ जीव बनी पड़ी है और एक वो जीवात्मा वहां ब्रह्म बनी बैठी है। झगड़ा हो गया, ये बता दो। तब उनको बताया कि ये कर्म का विधान है, जो जिसने जितना किया उसको मिलता है। वो अपने कर्म से जीव नाली में पड़ा है और एक कर्म करके, शुभ कर्म करके वहां ब्रह्म में जाकर पद पर बैठा है। तो हमको भी मानव तन मिला है, अब हम वो कर्म करें कि हमारे जीव आत्मा को अपने घर पहुंचा दें, क्योंकि महात्माओं का बस एक काम है, दूसरा काम नहीं। उनको धन चाहिए ना दौलत, ना उनको मान चाहिए ना प्रतिष्ठा, ना उनको पदवी चाहिए, ना कोई अधिकार, ना कोई उनको घर चाहिए, ना उनको महल, कोई उनको इस चीज की जरूरत नहीं। उनको जरूरत है केवल हम सबको घर पहुंचाना। तो गुरु महाराज कहते थे ना, और हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना, एक हमारो काम, बस एकमात्र काम है हम सबको घर पहुंचाना। तो अभी परम पूज्य महाराज जी पूरे सतगुरु परख कर लो। जब गुरु महाराज ने कहा कि इनको पहचान लो, फिर हमें पहचानने की जरूरत नहीं है, बस गुरु महाराज की बात मानकर पूरे काम, उनके भरोसे हम हो जाएं कि आप जानो। जब नाम दान देते हैं उस दिन से साधक को क्या करना चाहिए, उसी दिन से गुरु की रजा में रजामंद कि हे गुरु महाराज, आप चाहे भूखे रखो, चाहे खूब खाना दो, चाहे प्यासे रखो, और चाहे पानी पानी में डुबा दो, चाहे हमको धनवान बना दो, चाहे हमको गरीब बना दो, चाहे हमको अच्छे अच्छे मकान में बिठा दो, चाहे घास की झोपड़ी में बिठा दो, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x6 की मात्र जमीन लगती है इंसान को सोने में। जैसे 6 फीट का है तो 2 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी, मर जाएगा तब भी उतना ही चाहिए। मगर हम आस कितनी करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा प्लाट हो, 70 साल का बुढ़ा हो गया तो भी उसकी कामना ये होती कि अभी और जमीन खरीदूं और अच्छा मकान बनाऊं। उसको ये पता ही नहीं कि किस पल मेरी मौत आ रही, किस क्षण में चला जाऊंगा, जी सोचे नहीं। जबकि गुरु महाराज कहते थे कि मौत को बिल्कुल सामने रखो, पास में, कि अब आ ही रही है। जब सामने रखेंगे तो भगवान का भजन करेंगे। तो ये सोचते हैं हम मकान बनाएंगे तो अच्छा पिलर बनाएंगे और खूब नींव भरेंगे और ऐसा मजबूत बनाएंगे भूकंप में भी ना हिले, और जैसे 200-500 या हजारों साल रहना है और रहने का एक सेकंड का ठिकाना नहीं। मजबूती इतनी देते क्योंकि ये तो आस है झूठी, सच्ची आस नहीं। सच्ची आस है वहां की जो आत्मा के का हित हो, वो काम करो, वो काम ज्यादा करना है, ये भी करना वो भी करना है। और उनने इतना सा तो बोला ही, 24 घंटे में स्वामी जी ने बोला 22 तुम्हारे, मात्र 2 घंटे, वो भी 2 टुकड़ों में, कहीं इकट्ठे 2 घंटा पता नहीं जी नहीं बैठ पाएंगे, तो एक सुबह और एक शाम, इतने में तो बनता है काम। और नहीं तो जन्म बिसर गए, अनेक बेकार चले गए, ये भी चला जाएगा। इसका पूरा फायदा उठाएं और भजन करें, सेवा करें, संगत के सहयोग करें, तिफरकेबाजी ना करें कि हमारा गुट अलग है और तुम्हारा गुट अलग है। गुटबाजी ना करें। महाराज जी सदा बोलते ये बात, तिफरकेबाजी, यानी
जातिवाद, समाजवाद, कुटुंब परिवारवाद, एरियावाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, आतंकवाद, ये क्या है? हमारा जिससे कोई लेना देना नहीं। ना हमें कोई आंदोलन करना है, ना उसमें साथ देना है। साहब मना करते हैं, गुरु महाराज ने भी खूब मना किया और खूब महाराज जी भी कहते हैं इनसे दूर रहना। लड़ाई झगड़ा, धरना, घेराव, हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी किसकी कर रहे हैं? झगड़ा किया और बसें जला दी, ट्रेनें जला दी। नुकसान किसका हुआ? हमारे देश का हुआ। संपत्ति किसकी जली? हमारे देश की जली। तो देश का नुकसान क्यों कर रहा है? महाराज जी कहते हैं देशभक्त भी बनो। अरे रक्षा बने जितनी करो और रक्षा ना बने मत करो, मगर उनमें आग ही तो मत लगाओ, तोड़ फोड़ तो मत करो। अपने देश की संपत्ति है, ऐसा कोई काम मत करो जिसमें नुकसान हो देश का और किसी का। हमें तो भजन करने से मतलब है। भजन करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। किसी की आग लगाने से सुख मिल जाएगा? किसी का सामान तोड़ने से हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? नहीं। शांति तो इतने में मिलती है। एक कहानी सुनाए थे कि एक बहन थी, उसके साथ ऐसी घटना घटी कि पूरा परिवार धीरे धीरे सब खत्म, अकेली बची। परिवार में थी, धनी घर की, पैसा संपत्ति मकान सब था, और बारिश चल रही थी मूसलाधार। अकेली, चिंता में, नींद नहीं आ रही थी। कोई घर में था ही नहीं, सब खत्म हो गए थे। और वो सब क्रियाक्रम करके फुर्सत, नींद नहीं आती थी उसे। यही कहती थी, हे भगवान क्या करें क्या करें, चिंता में रहती थी। 2 बज रहे थे रात के, तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो वो उठी कि इतनी रात में घनघोर बारिश में मेरा दरवाजा कौन खटखटाया? तो उसने गौर की, खड़ी हुई तो दरवाजा फिर धीरे धीरे खटखटाया। तो आवाज लगाई कि कौन है भाई? अब बोले ही नहीं। फिर उसने कहा बोल नहीं रहा है, क्या हवा में खटखटा रहा है? फिर वो उसने ध्यान दिया, कान दिया, फिर खटखटाया धीरे से। तो उसने हिम्मत करके खोल दिया दरवाजा। जब दरवाजा खोला तो एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा था, वो पूरा ठुठर रहा था। और जैसे दरवाजा खुला और वो अंदर ही आ गया। अरे उसने कहा ये है। अब उसका सब चिंता दुख दूर हो गया, उस कुत्ते पे ध्यान आ गया, बच्चे पे। उसने दरवाजा लगाकर कपड़ा उठाया, उसको पोंछ दिया पूरा, और पोंछ दिया। वो कांप रहा था तो उसने आग जलाई, आग जलाकर और उसको बिठाया। अब आग जलाई तो उसकी ठंडक मिट गई। तो गोदी में ऐसे सो गया वो जैसे माँ की गोद में सो रहा। अब वो देख रही, ऐसा करते 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 सवेरा हो गया। सवेरा उसको होश आई कि अरे 2 बजे, रात के 2 बजे थे और 2 बजे से अब सवेरा हो गया, उजाला हो गया। मेरे को तो कोई दुख का एहसास ही नहीं हुआ, न मुझे कोई चिंता हुई। पढ़ी लिखी थी वो, क्यों नहीं हुई? कहा अरे इसकी सेवा की है, इसलिए इस बच्चे की सेवा करने में बड़ा सुख मिला। उसको उसने प्रैक्टिकली सुख देख लिया, उसको बड़ा आनंद आया। उसने अपना जीवन का लक्ष्य सेवा बना लिया, लक्ष्य ही बना लिया कि मुझे अब सेवा करना, उसी में सुख शांति है। तो वो ऐसे सेवा करने लगी सबकी। पढ़ी लिखी तो वो थी, पैसे वाली थी। पड़ोस में, गांव में कोई बीमार हो, खट से वो अस्पताल ले जाए और अपने पैसे से इलाज कराए। और जब तक वो ठीक न हो जाए, जब तक वहां रहे, सिर भी दबाए, दवा पानी भी लगाए, उसको भोजन भी कराए, पानी भी पिलाए, हाथ पकड़कर उसको अपना निस्तार भी कराए। ये सब वो करे तो उसको बड़ा सुकून और आनंद मिले। ऐसा करते करते अब उसको क्या हुआ?
ऐसा मन उसका लगा कि तो उसने वहां के डॉक्टरों तो देखते ही थे, उनसे बात की, कहा डॉक्टर साहब क्या यहाँ मैं रोज आ सकती हूँ? कहा, बोले बहन जी काय के लिए? बोले मैं तो सेवा करना चाहती हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मगर मैं यहाँ रहकर मुझे बड़ा सुख मिलता है सेवा करने। कहा आ जाया करो। डॉक्टर साहब बोले आ जाया करो। अब वो रोज जाए, देखे जो तकलीफ में उसी के पास पहुंचे और पूरी सेवा करे, पूरा सहयोग भी करे, क्योंकि उसके तो कोई आगे पीछे बचा ही नहीं था। तो उसका एक उद्देश्य कि मैं इन दुखियों का सहारा बनूं। ऐसा ऐसा वो बड़ी प्रसन्न रहने लगी। और जब काम ना बचे वहां कोई, तो वो पोंछा उठाए, बाल्टी में पानी भरे और पूरी अस्पताल में पोंछा लगाए, जूता और चप्पल लाइन से रख दे लोगों की। तो वहां उस अस्पताल का ऐसा नियम बन गया, देख देख कर उसने बोला नहीं लोगों को कि तुमको ऐसे जूता रखने, वो उठाकर रखती थी। तो लोगों को जो आए सबको पता लगा कि भाई यहाँ तो लाइन से जूता उतारना पड़ते। तो आने वाले स्वयं उतारे देखकर कि भाई लाइन से रखे तो उसी ढंग से वो रख दे। तो उसकी चर्चा फैल गई कि वो देवी बहुत महान है, सब उसकी तारीफ, ए बहन जी आप तो बड़ी महान है, आप तो बड़ी महान। वो सारा अपना परिवार का दुख भूल गई, उसने अस्पताल के मरीजों को परिवार मान लिया। अब उसी नगर में एक और धनी सेठानी रहती थी, उसका बीपी बढ़ दिया था चाहे जब वो बहुत मोटी ताजी भी थी। गाड़ी से आई और डॉक्टर साहब के पास पहुंची, कहा मुझे चेक कर लो। तो डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं है आपको। कहा मुझे फिर चैन काहे नहीं मिले? मुझे चैन ही नहीं है, मैं बीमार हूँ, दवा दो। डॉक्टर बोला कि बीमार तो जी है ही नहीं। कहा बहन जी मेरे पास आपकी दवा है नहीं। तो बोले बताओ मैं कहाँ जाऊं? कहा वो बहन जी जो पोंछा लगा रही है आपकी दवा उनके पास चली जाओ। वो उनसे मिली। कहा बहन जी मेरी दवा डॉक्टर ने बोला है आपके पास। तो वो समझ गई। कहा हाँ बहन जी दवा तो मेरे पास, मगर आप दवा खा नहीं सकती, मेरी दवा तो कड़वी है। कहा नहीं मैं खा लूंगी। तो कहा देखो मैं भी बेचैन थी, कहीं मेरी ठिकाना नहीं, चैन दिन और रात नहीं थी। उसने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा जिस दिन से मैं यहाँ ये मरीजों की सेवा करती हूँ तो मुझे चैन मिल गई, अब मुझे बेचैनी है ही नहीं, तुम भी मेरे साथ लग जाओ। कहा ठीक है। तो वो भी जब सेवा करने लगी तो उसकी भी सारी बीमारी बेचैनी खत्म हो गई। तो इसका अर्थ क्या है कि सारी बीमारी मिटाना है तो महात्मा की अस्पताल है सेवा। गुरु महाराज ने भी यही कहा बच्चों सेवा करो सब रोग मिट जाएगा। तो इस तन को अगर पवित्र करना है, तीन चीजें हैं, तन मन और धन, ये गुरु को देना पड़ता है। तीन प्रकार के दोष लगते हैं, एक है मनसा, एक वाचा, एक कर्मणा। मन वचन कर्म, तो तीनों को मिटाना है तो ये तीन चीजें पवित्र करना है। तो तन पवित्र कैसा होगा? तो महात्माओं ने बताया तन को अगर पवित्र करना है तो सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र दिए दान। धन को अगर पवित्र करना है तो दान में देना ही होगा। और अब मन पवित्र को किया, मन कैसे होगा पवित्र? तो महात्माओं ने कहा मन पवित्र सुमरन किए कटे कोट अज्ञान। अगर तुम सुमरन करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा, फिर वो भागा दौड़ी नहीं करेगा, वो गलत नहीं जाएगा। फिर वो अभी तो वो हमारा दूत है, फिर वो दूत नहीं रह जाएगा, फिर वो हमारा सेवक हो जाएगा। वो सेवक हो जाएगा, सच्चा सेवक होगा, सच्चा मित्र हो जाएगा वो। और वो हमारा भव सागर की नाव को खेने वाला है, भव सागर पार कर देगा। वो केवट बन जाता है।
वही मन जो आज हमको नरक में ले जा रहा है, वो ही हमको स्वर्ग वैकुंठ के पार परम धाम ले जाएगा। कब? जब सुमरन, मन पवित्र सुमरन की कटे कोट अज्ञान। मगर एक चीज है इसमें, सुमरन किसको कहते हैं ये जान लो। भले गुरु महाराज ने बताया मगर उसको अच्छे से समझो। सुमरन किसको कहते हैं? कबीर साहब ने कहा कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाय। ये सुमरन नहीं। जब सुमरन करो, आंख बंद, मुंह बंद, जबान बंद, दांत भी ना खटखटाए, मन बुद्धि चित्त एकाग्र करो और फिर गुरु का स्वरूप बनाकर ही सुमरन करो, और तब काम बनेगा। नहीं तो वो जाप हो जाएगा। जबान हिल गई तो जाप, मन भटक गया तो जाप। जाप में और सुमरन में बहुत फर्क है। जाप तो खुली आंखों से किया जाता है और जबान से किया जाता है, राम 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 राम, ये जाप है। और जो गुरु महाराज ने बताया है वो सुमरन है। तो मन को पवित्र करने के लिए सुमरन एक टाइम तो जरूरी है, 2 टाइम भी कर सकते हैं। कहते मन पवित्र सुमरन की कटे कोट अज्ञान। तो तन पवित्र जब होगा जब हम संगत की सेवा करेंगे। तन पवित्र जब होगा जब संगत की जो सत्संग या कोई भी काम, प्रचार प्रसार कहीं भी लगता है, उसमें हमारा कुछ ना कुछ अंश होना चाहिए। भंडारा हो, कुछ भी हो, जहाँ में धन पवित्र होगा। और मन पवित्र तभी होगा जब हम सुमरन करेंगे। रोज नामदान तो ले लेते हैं, सुमरन नहीं करते। कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। जबकि सुमरन एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। एक बहन जी हैं, एक बार मैं उनके घर गया, रात रुका, तो वो शाम के 7 बजे से 9 बजे तक रोजाना भजन करती हैं। तो मैंने देखा, मैं भी बैठा भजन पर, तो 9 बजे हम तो उठ गए और उनके बच्चे भी उठ गए और लड़का भी उठ गया। अब वो माला घूम ही रही उनकी। अब वो स्टॉल तो ढका था मगर माला घूम दिखाई रही मेरे को। मैंने देखा कि इनकी माला तो चल ही रही, ये कैसी माला करत। फिर वो जगी, आधा घंटा बाद, तब मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ आज तुमने माला कैसी की कि 2 घंटे में भी तुम्हारी माला पूरी नहीं हुई, माला ही माला घूम रही थी। तब उनने रहस्य की बात बताई। वो अनुभवी और उन पर दया है महाराज जी की, और नामदानी वो परम पूज महाराज जी के हैं। गुरु महाराज के उन्होंने दर्शन नहीं किए, महाराज जी की नामदानी है। जब उनने कहा कि देखो माला तो हम रोज करते हैं, एक भी दिन नागा नहीं करते, मगर हफ्ता में एक दिन हम पूरी 2 घंटा माला करते हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तो ऐसा नहीं बोला। कहा हाँ, गुरु महाराज ने नहीं बोला, मगर मेरी तो अंतरात्मा ने बोला है। कैसा बोला है? कि मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि हम इसी जन्म में नहीं, हम तो अगले जन्मों में भी गुरु से मिल चुके हैं, मगर हमने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया ढंग से, हमने भजन नहीं किया ढंग से, तो हमरे बहुत नागा हो गए। जब से पूर्व जन्म में नामदान मिला है तब से हमने गैप कर दिया, तो बहुत नागा हो गए। तो वो नागा पूर्ति के लिए हम 2 घंटा माला करते। अब देखो उनका कितनी उच्च कोटि की उसकी सोच है कि हम आज जो पीछे बहक गए, भटक गए, नागा हो गए, तो हम उसकी पूर्ति के लिए एक दिन 2 घंटा करते। तो बताओ इसको कोई मना कर सकता है? हम कौन होते मना करने वाले? कि उनकी अंतरात्मा में कौन? अरे आत्मा तो गुरु की है, गुरु ने इशारा किया होगा, तभी उन्हीं की बच्ची अभी ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन हुए, वो 11वीं में पढ़ती है। वो भी मैंने देखा कि जब वो माला लेकर बैठती है, ऐसी नहीं है, समझदार, 11वीं में पढ़ रही, पढ़ी लिखी भी है, होशियार भी है, और
कितने लोग अपन बैठे रहो आजू बाजू, बात करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम हुआ, जैसा मैं बोले टाइम, और उसने उठाया और वहीं बाजू में एक कमरा है, एक किचन है, ज्यादा बड़ी उनके पास जगह नहीं, तो कहाँ बैठे बेचारे, वहीं मंदिर बनाए गुरु महाराज का, उसके सामने बैठ जाती है। और एक बात और बता, मंदिर उसने अपने गुरु महाराज जी के आदेश के पहले ही मंदिर बना लिया था, बढ़िया भव्य मंदिर बना, उतनी सी जगह। अब वो वहीं बैठ के भजन करते। तो वो लड़की मैंने देखा मंदिर के सामने बैठती है और उसने स्टॉल ओढ़ा और बस माला शुरू उसकी हो जाए, उससे कोई आवाज का फर्क नहीं पड़ता। टीवी चल रही हो तो वो ये नहीं कहेगी कि इसको बंद कर दो, इतनी तन्मयता से वो भजन करती। और उसको जितनी देर बैठना हो उतनी देर पूरी बैठेगी वो लड़की, एक टाइम भजन करती। और सुबह वो करती है, हाँ सुबह करती है, वो स्नान किया और गुरु महाराज को प्रणाम किया और वहाँ बैठकर वो प्रार्थना करती है। तो वो 40 करती है, गुरु 40 सुबह। तो कोई बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब ये करती। अब उस पर भी दया कैसे, एक दिन उसने मेरे को फोन किया कि अंकल जी, मैंने कहा हाँ बेटा, कहा आज मैं जब बैठी, पहले भी उसने अनुभव बताया, और जब मैं बैठी तो मैं ऊपर उठ गई, इतना आनंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकूं। और उठते उठते मैं वहां पहुंची देवलोक में, तो मैंने 33 करोड़ नहीं 36 करोड़ देवी और देवता के दर्शन किए, सबके दर्शन किए। इतना आनंद आ रहा था कि वहां से आने की इच्छा नहीं हो रही थी। देखो, छोटी सी बच्ची ने इतनी सी उम्र में पढ़ाई करते करते और इतना बड़ा काम कर लिया। क्यों? कि वो रोज टाइम से भजन करती है, उसका टाइम इधर उधर नहीं होता। और हमारा अभी तक कुछ काय नहीं हुआ कि हम टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें तो जो खेती किसान है, ये काम और वो काम, इधर जाना और उधर जाना, दोस्त और मित्र और नाते, इसी में हम फंसे। तो हमारा आगे कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, बढ़ोतरी हो ही नहीं रही। तो अगर अपनी आत्मा में कुछ देखना है और पाना है गुरु की रहमत, तो नियम कायदे से काम करो, भजन करो। खाने की इतनी फिक्र नहीं, घर का भोजन पवित्र बना है वही करो। दुकान का महाराज जी कहते हैं ये पैकेट की चीजें बिल्कुल मत खाओ। ये चिप्स में क्या आ रहा है, चिप्स में सुअर की चर्बी डाली जा रही और हम बच्चों को खिला रहे हैं और हम खा रहे हैं। ऐसा ये मार्केट का आ रहा है, मन कहां से लगेगा? घर का बनाओ, पवित्र बनाओ, अच्छा भोजन करो। चाहे जहां का भोजन मत करो, घर का भोजन सबसे पवित्र। तो भोजन पे भी ध्यान रखो, वाणी पे भी ध्यान रखो, संग दोष भी लगता है, संग का भी ध्यान रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो और गुरु का काम करते रहो। गुरु महाराज जो कहे वो करते रहो। तो शाकाहारी रहना, सबको शाकाहारी बनाना, अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देना, अंडा मछली मांस से दूर रहें, शाकाहारी बने और उनको किसी इन चीजों में बहक ना जाए, उनको संस्कार अच्छे दो, उनको ज्ञान दो। गुरु महाराज के पास आते जाते रहो, उनको भी पहुंचाते रहो, खुद भी जाओ और उन्हें भी ले जाओ सत्संग में, तो वो सीखेंगे। सेवा कराओ, सेवा से सब कुछ होगा। जय गुरुदेव।